Hello students, I hope you all are well and safe. Today I am going to explain you the next part of chapter 5, the vet in the forest, जंगल में एक जानवरों का डॉक्टर. Before starting chapter, we will discuss some word meanings. Clutched, it means grasp something tightly, किसी चीज को बहुत ही tightly पकड़ना. Wince, winced, it means pull a face, made a quick and slight movement indicating pain. जो दर्द होता है उसकी जो expressions हमारे face पर आते हैं that is called winced. Pricked, it means point, make a small hole in समथिंग विद अ शार्प पॉइंट, किसी शार्प पॉइंट से कोई होल बनाना. लाइक सिरीन से जब हम फिंगर में टच करते हैं तो ब्लड आता है और वहाँ पर एक होल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रिक्ड. क्विकन्ड, इट मीन्स मेक और बिकम फास्टर, जल्दी से करना. अकॉर्डिंगली, इट मीन्स सुटेबली, उसी प्रकार से जिस प्रकार होना चाहिए. साइडवेज, इट मीन्स टू द साइड, पास में. इमीडिएट, इट मीन्स एट वंस, तुरंत. कन्फर्म्ड, इट मीन्स परमानेंट, स्थाई. पल्स रेट, एज यू नो, पल्स दर जो हाथ पे चेक की जाती है, जो जब आप डॉक्टर के जाते हैं, बीमार होते हैं तो वो चेक करता है आपके हैंड को, आपकी रिस्ट को पकड़ के, आपकी कलाई को पकड़ के चेक करता है कि जो आपकी पल्स रेट है वो तो प्रॉपर है या नहीं है, दैट इज पल्स रेट. एब्सेस, it means a pus filled, swollen and infected area on the skin or in the body. पास का मीनिंग होता है ये जो येलो कलर की का लिक्विड हमारी किसी घाव के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम अपने लैंग्वेज में मवाद कहते हैं. जो सूजा हुआ है, स्वॉलन का मीनिंग होता है सूजना. स्वॉलन एंड इन्फेक्टेड एरिया, जो भी हमारा इन्फेक्टेड एरिया है जो या सूजा हुआ एरिया है उसके अंदर जो येलो कलर का लिक्विड इकट्ठा हो जाता है स्किन के अंदर या बॉडी के किसी पार्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड एब्सेस. स्वॉलन यानी ग्रो लार्जर, बड़ा हो जाना, सूज जाना. फ्लो, एज यू नो, बहना. एंटीबायोटिक, इट मीन्स मेडिसिन विच किल्स बैक्टीरिया एंड क्योर्स इन्फेक्शंस, ऐसी दवाई जो बैक्टीरिया को मारती है और जो भी इन्फेक्शन होता है उसका इलाज करती है. वुंड, इट मीन्स इंजरी, घाव. स्टम्बलिंग, इट मीन्स फॉल ओवर, गिर जाना. स्टम्प, टेल एंड, जो टेल का एंड होता है. लॉन्ग एक्टिंग, इट मीन्स हैविंग एन एफर्ट दैट लास्टेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक ऐसा काम जो लंबे समय तक चलता है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग एक्टिंग. रिवाइव्ड, इट मीन्स ब्रॉट बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट, यानी दोबारा से इसकी जो नॉर्मल कंडीशन थी उसी में वापस आ जाना, रिवाइव्ड करना. एंटीडोट, अ सब्सटेंस दैट टेक्स अवे द इफेक्ट ऑफ अ ड्रग. जब हम जैसे हमने किसी को बेहोश किया, आफ्टर दैट उसको वापस होश में लाना है, उसके लिए जब हम दोबारा कोई मेडिसिन देते हैं दैट इज एंटीडोट, कि उसके क्रॉस मेडिसिन अप्लाई करना ताकि उसका इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए. वियर ऑफ, इट मीन्स लूज इफेक्ट स्लोली अंटिल इट डिसअपियर्स, कि जो भी इफेक्ट है वो जब तक धीरे धीरे ख़त्म नहीं हो जाते. ड्रग्ड, इट मीन्स अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस हो जाना. टिल पैरा 12 I have explained you the story. Now let's see para number 13. Suddenly the elephant stopped. As I told you, जो एलिफेंट है वो एक ड्राई स्ट्रीम की स्लोप पर खड़ा हुआ था और वो उन्हें देखकर डर कर मूव करने लगता है, लेकिन अचानक वो रुक जाता है. I clutched Subrata by his shoulder and whispered into his ears, fire. मैं जो राइटर है वो कह रहे हैं कि मैं सुब्रता को उसके शोल्डर से पकड़ता हूँ और उसके कान में धीरे से बोलता हूँ कि फायर करो. अप केम द डार्ट गन, और डार्ट गन से फायर होता है. द एनिमल विंस्ड स्लाइटली एंड प्रिक्ड बाय द डार्ट क्विकन्ड इट्स पेस, पेस मीनिंग स्पीड, गति. जो एनिमल है, जो जानवर है,
इंजर्ड एलिफेंट है। विंस्ड, दर्द की शिकन आती है उसके फेस पर, दर्द दिखाई देता है। और साथ ही में उसकी जो बॉडी है उसमें प्रिक्ड, यानी एक जो डार्ट गन की एरो है वो जाकर उसमें लगती है बहुत ही तेज स्पीड के साथ में। स्पीडली जो एरो है उससे जो मेडिसिन है उसमें वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाती है। वी क्विकन आवर्स अकॉर्डिंगली, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही बहुत ही जल्दी से ये सब काम होता है। जो एनिमल है उसे ट्रैंकुलाइज किया जा चुका था। इन अबाउट 5 minutes इट्स हिंड लेग्स का मीनिंग होता है बैक, पीछे के जो पैर होते हैं, जो उसके पीछे वाले पैर हैं वो उसकी बॉडी के नीचे बैंड यानी मुड़ने लगते हैं। एंड देन इट स्लोली फेल ओवर साइडवेज, और धीरे धीरे वो अपनी साइड में गिरने लगता है। एंड ले ऑन इट्स साइड, और अपने साइड में लेट जाता है। इट मीन्स वो बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। जो मेडिसिन थी उसने अपना असर दिखा दिया था। वी अप्रोच्ड द एनिमल एंड क्लोजली एग्जामिन्ड इट्स आईज, हम उस एनिमल के पास में पहुंचे और बहुत ही पास से उसकी आंखों को जांचा, चेक किया, उसकी आंखों को एग्जामिन किया। द ब्रीदिंग वॉज रेगुलर, जो उसकी ब्रीदिंग थी, उसकी सांसें जो थी वो नॉर्मल चल रही थी, रेगुलर थी। देयर अपीयर टू बी नो इमीडिएट कॉज फॉर वरी, वहाँ पर चिंता का कोई भी कारण नहीं था कि तुरंत हम किसी चीज़ की चिंता करें। द वैट confirmed that the body temperature and the pulse rate were normal for an elephant, जो वैट उनके साथ गया था उसने ये कंफर्म कर दिया था कि जो एलिफेंट है उसका बॉडी टेम्परेचर, उसकी जो पल्स रेट है वो नॉर्मल है, जैसे कि एक एलिफेंट की, एक जानवर की होनी चाहिए। बट देयर वॉज अ फ्राइटनिंगली लार्ज एब्सेस अराउंड द लेफ्ट नी, लेकिन वहाँ पर बहुत ही एक चिंता का रीज़न ये था कि उसका जो लेफ्ट नी था उसके ऊपर बहुत ही बड़ा सा वुंड बना हुआ था, एक घाव बना हुआ था जो जिसके अंदर की एब्सेस मवाद भरी हुई थी। इट मीन्स वो बहुत बड़ा था, वो डरावना था। द वैट गो टू वर्क, अब वैट ने अपना काम करना शुरू किया क्योंकि वही एनिमल्स का डॉक्टर था, तो उसने अपना वर्क स्टार्ट किया। अ डीप कट अक्रॉस द swollen part of the leg brought out a flow of black blood. उसने जो swollen part था, जो सूजा हुआ पार्ट था लेग का, वहाँ पर एक कट लगाया, डीप कट किया उसने। ब्लैक ब्लड का जो फ्लो है वो वहाँ से निकलने लगा। इट मीन्स वहाँ पर जो भी गंदा खून इकट्ठा था वो बाहर निकलने लगा, जो भी येलो लिक्विड था, मवाद थी, जो भी एक्स्ट्रा थिंग्स उसमें फिल हो गई थी क्योंकि इंजर्ड पार्ट था वो सब वहाँ से निकलने लगा। देयर वॉज नो अदर विजिबल इंजरी ऑन द एलिफेंट एंड नथिंग इनसाइड द वुंड। इसके अलावा केवल उस लेफ्ट लेग पर जो घाव था उसके अलावा उसकी बॉडी पर कहीं कोई इंजरी नहीं थी, ना ही उस घाव के अंदर कुछ भी सीरियस था। द एनिमल मस्ट हैव गॉट इंजर्ड स्टम्बलिंग ओवर अ कट पीस ऑफ बैम्बो और अ साल स्टम्प। जो एनिमल था हो सकता है कि उसके जो ये इंजरी लगी थी या तो किसी बैम्बो यानी बांस के पौधे के तने की वजह से उसकी बॉडी पर कट लगा था, या फिर किसी साल के पेड़ के तने से या किसी टहनी से उसकी बॉडी पर ये कट लगा था, घाव लगा था। आफ्टर द नेसेसरी ट्रीटमेंट ऑफ इट्स लेग एंड अ शॉट ऑफ लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक वी बैंडेज्ड द लेग मोर फॉर विजुअल इफेक्ट देन एज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ इट्स इंजरी। जो भी ज़रूरी ट्रीटमेंट था वो किया गया उस लेग का, और उसके बाद में जो एंटीबायोटिक्स थी जो देनी थी उसे वो दी गई। उसके बाद में हमने उसकी लेग पर विजुअल इफ़ेक्ट हो, जल्दी इफ़ेक्ट हो, इसके लिए बैंडेज यानी पट्टियाँ बांध दी, जो कि उस इंजरी के ट्रीटमेंट का एक पार्ट थी कि उसका ये सारे उसी के पार्ट थे कि पहले उस पर कट लगाया जाए ताकि उसके अंदर जो भी इन्फेक्शन है, जो भी
ब्लैक ब्लड है वो सब बाहर आ जाए। आफ्टर दैट उसे एंटीबायोटिक दिया गया ताकि उसका जो इन्फेक्शन है वो बढ़े नहीं, उस पर बैंडेज बांधी गई। ये जो ट्रीटमेंट थे वो उस इंजरी के लिए किए जाने थे, वो सारे ट्रीटमेंट किए गए। वी न्यू परफेक्टली वेल दैट द बैंडेज वुड नॉट स्टे मोर देन अ मोमेंट। हम बहुत ही अच्छे से जानते थे कि जो बैंडेज है, जो पट्टियां हैं, वो उसकी लेग पर बहुत ज़्यादा देर तक रुकेंगी नहीं। वंस द एलिफेंट वॉज ऑन इट्स लेग्स, जैसे ही एलिफेंट अपने पैरों पर खड़ा होगा, आफ्टर बीइंग रिवाइव्ड विद द एंटीबायोटिक, जैसे ही एंटीडॉट, जैसे ही एंटीडॉट दिया जाएगा, इट मीन्स जो बेहोशी की दवा दी गई है उसका जो एंटीडॉट दिया जाएगा वो देते ही जैसे ही एनिमल अपने पैरों पर खड़ा होगा, जो ये बैंडेज है ये वहाँ पर नहीं रुकेगी, ये वहाँ से हट जाएगी। वी एक्सपेक्टेड द मेडिसिन टू वियर ऑफ एनी मिनट नाउ। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ये मेडिसिन है जो उसे दी गई है उसका जो इफ़ेक्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था उसे बेहोश किए हुए, तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए बेहोश करती है। बट द एलिफेंट शोड नो शाइन ऑफ वैकिंग अप, कि उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो रहा था लेकिन फिर भी एलिफेंट कोई भी ऐसे शाइन नहीं आ रहे थे, कोई भी ऐसे चिन्ह निशान नहीं दिखाई दे रहे थे जिससे ऐसे लगे कि वो जग रहा होगा। एज एनी हेल्दी एलिफेंट शुड डू अ फ्यू मिनट्स आफ्टर रिसीविंग द एंटीडोट, जैसा कि एक नॉर्मल जो अगर जानवर होता है या कोई हेल्दी एलिफेंट होता है, अगर उसे एंटीडोट दिया जाए तो कुछ मिनट बाद में ही वो रिवाइव करने लगता है, वो उठने लगता है, जगने लगता है। लेकिन ऐसे कोई भी शाइन इस एलिफेंट पर दिखाई नहीं दे रहे थे, ये कोई ऐसे शाइन नहीं दिखा रहा था, ये उठ ही नहीं रहा था। द एवर हेल्पफुल विलेजर्स who were watching us from a distance, और जो वो बहुत ही सहायक गांव वाले थे जो कुछ दूरी से हमें देख रहे थे, brought buckets of water from a nearby stream to pour on the drugged animal to keep its body temperature down। वो बहुत ही अवेयर विलेजर्स थे, बहुत ही जागरूक लोग थे। वो पानी की बाल्टियाँ लेकर आने लगे पास की नदी से, उसके बॉडी पर जो ड्रग्ड यानी कि जिसे दवाई दी गई थी, उस ड्रग्ड एनिमल की बॉडी के टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए उसके ऊपर उस पानी को पोर कर रहे थे, डाल रहे थे, ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आ जाए और उसे होश आ जाए। They also brought back the disturbing news that the herd was back। साथ ही में वो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ भी लेकर आए थे जो उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी, कि हाँ गुड न्यूज़ नहीं थी वो, कि जो हर्ड है, जो इनका ग्रुप है, वो भी वापस आ रहा है। एंड वॉज मेकिंग क्वाइट अ बिट ऑफ commotion जस्ट बियॉन्ड द स्ट्रीम, और वो पास ही में जो ये नॉइजी डिस्टर्बेंस हो रहा है, हम लोगों की जो आवाज़ें जा रही हैं, उससे वो थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया है और ऐसा लग रहा है कि उन्हें पता भी लग गया है, इसलिए उन्हें थोड़ा डाउट हो गया है, ऐसा भी लग रहा था, और वो जल्द ही वापस लौट रहा है। So dear students, I hope you have understand the story. Remain part we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.